लो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 28 जनवरी, दिन है दोस्तों संडे का। और आप सभी को सुबह का गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है, 11 बज रहा है दोस्तों। और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं सुबह का। वैसे तो सुबह सुबह लोग 8 या 9 बजे ले खाना खा लेते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोहरा हमारे गांव में छेक रहा है कि कुछ पूछिए मत। 6 बजे सुबह का हो जा रहा है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि अभी अंधेरा ही 5 ही बज रहा है। मतलब सुबह का ऐसा हो रहा है, इतना भयंकर कोहरा छेके हुआ है। इतना ठंड में कौन सुबह सुबह उठेगा दोस्तों। तो वैसे हम सोकर उठे थे करीब 6:30 बजे। उसके बाद बर्तन वगैरह चूल्हे की लिपाई पोताई करने में, और थोड़ा सा खाना लेट ही बनाएंगे ताकि धूप वगैरह अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो धूप में बैठ कर खाएंगे कि नीचे भी ठंड लग रही है। ऊपर तो धूप की है, अगर नीचे अब भी जाओ ना तब भी ठंड लगेगी। आज लेकिन हवा नहीं चल रहा है, यही मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा नहीं चल रहा है। न तो हवा चलता भी तो मतलब जिससे धूप लगता है, तो फिर भी हवा चलता है तो ठंड लगती है। हल्का फुल्का हवा चल ही रहा है। अरे हमारे भैया जी का देखिए, इनको तो बड़े से थाल में चाहिए। इनको अगर परात में भी दे दो खाना तो ये खा लेते हैं। बोलते हैं कि हमको बड़े से थाल में दो ताकि हमारा खाना जल्दी से ठंडा हो जाए। इनको अगर हल्का हल्का गर्म भी खाना रहेगा तो नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी उसको ठंडा कर ही के खाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माता जी को भी खाना दे लिए हैं, हम भी खाना के लिए तीनों तीनों लोग खाना खा रहे हैं। और एक ही लोटा में तीनों लोग ही पानी पीते हैं हमेशा की तरह, जैसा कि आप लोग हमेशा की तरह जानते ही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर खाना पीना हमारा खत्म ही हो चला है। यहाँ पर बातें हो रही हैं पुनीत के स्कूल की लेकर, क्योंकि पुनीत का जो स्कूल है ना, वो टाइम चेंज हो गया है। सुबह का 10 बजे हो गया है पुनीत का स्कूल, और शाम में 3 बजे इनका छुट्टी होगा। यहाँ पर आप सभी से बातें करते करते हमारा खाना सारा खत्म हो चुका है दोस्तों खाना पीना हमारा हो चुका है, हम खा लिए, पेट पूजा भी हो गया है हमारा। तो आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ, जाकर खा लीजिए, नहीं हुआ है तो। और सोचे कि थोड़ा सा सिलाई वगैरह कर लें, ब्लाउज वगैरह सिलें, क्योंकि मम्मी ने 3 साड़ी अपने के लिए लिया है, जिसका भी ब्लाउज मुझे ही सीना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी कैंची है बिल्कुल भी चोख नहीं है दोस्तों, उससे कागज कपड़ा तो छोड़िए कागज तक भी नहीं कट रहा है। अब हमको कैंची लेकर जाना पड़ेगा दुकान पे, लेकिन उसके लिए हमको मार्केट जाना पड़ेगा। अब मार्केट का तो पता नहीं कि कहिया जाएंगे कहिया नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं हम। तो चलिए चलते हैं खेतों में ले बथुआ कबारने के लिए। तो हम कबारेंगे नहीं, बस जा रहे हैं, घूम के चले आएंगे, क्योंकि मम्मी कबारेंगे, क्योंकि हमको घर पे भी बहुत सारा काम है। अभी कपड़ा धोना है, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोना है, फिर भैंसों के लिए कोयर भी लगाना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं खेतों में, और आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा पालक कितना बड़ा बड़ा निकल गया। तो आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। यहाँ पर घर से निकलते टाइम अभी दरवाजा को कर लेते हैं बंद, क्योंकि घर में कोई नहीं है दोस्तों, क्योंकि मम्मी भी बाहर ही हैं, पुनीत भी बाहर हैं। और दरवाजे पे बड़ा सा तिरपाल से ढका गया है, क्योंकि अंदर हमारी गौ माता पड़िया रानी दोनों लोग रहती हैं, तो हवा वगैरह जाता है, इसीलिए दरवाजे को ढक के रखा गया है। क्योंकि दरवाजा डिजाइन का है तो उसमें हवा वगैरह भी जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खेतों में हमारा पालक थोड़ा इतना बड़ा बड़ा हो चुका है। चलिए आप सभी को धनिया पत्ता दिखाते हैं। तो धनिया पत्ता बहुत ही छोटू छोटू सा है, और बहुत ही ज़्यादा बोआ गया है, मतलब बहुत ही दूर से। यहाँ पर मूली है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं चने का साग है दोस्तों, जो कि शायद आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसीलिए साफ साफ आप सभी को नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आप लोग चलिए दिखाते हैं आप लोगों को अपना बथुआ। तो ये गेहूं का खेत है हमारा, गेहूं कुछ इतना डबल डबल हो चुका है। यहाँ पर आज छोटू छोटू सा बथुआ, जो कि मम्मी एक एक बथुआ करके बीन रही है। उसके बाद उसका जो सोर है उसको नोचेंगे। कुछ इतना सारा बथुआ मम्मी ने इकट्ठा कर लिया है छोटी सी बाल्टी में, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को और भी अच्छे से दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेड़ी पे मम्मी बैठ बैठ के बथुआ खोट रही हैं, क्योंकि इसमें टिल्लू के हथुआ से पानी भरा गया है। आज से 10 दिन पहले भरा गया था, तो अब थोड़ा सा इसमें से पानी सूख गया है, तो गीलापन उतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से बथुआ खोटा जाता है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से हमारी माता जी बथुआ खोट रही हैं दोस्तों। इतना सारा बथुआ बाल्टी में इकट्ठा हो चुका है। चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं अपना खेत। जहाँ जहाँ तक आप लोगों का नज़र जाएगा वहाँ वहाँ तक पूरा हरियाली ही हरियाली है। पूरा ही गेहूं बोआ गया है। एक समय आएगा कि पूरा ही पीला पीला खेत दिखेगा, क्योंकि जब गेहूं पक जाता है
तो बिल्कुल भी पीला-पीला दिखता है। यहाँ पर आप सभी को दिखाने के बाद हम निकल लिए हैं अब घर के लिए, क्योंकि घर पे भी बहुत ज़्यादा काम करना है। यहाँ पर हमारे फेस पे पूरा धूप ही आ रहा था, इसकी वजह से हमने एक हाथ से अपने फेस को ढक लिया है। अब मतलब अपने घर पहुँचते ही काम में लग जाएँगे, क्योंकि इतना सारा काम है, करीब 1.5-2 घंटे तो आराम से लग जाएगा। तो सबसे पहले घर आते ही हमने पहले बर्तन निकाला, क्योंकि सबसे पहले बर्तन को साफ-सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद कहीं कोयर वगैरह लगाएँगे, कपड़ा वगैरह धोएँगे दोस्त। अभी गऊ माता बढ़िया रानी का टेंशन नहीं है, क्योंकि वो लोग बगीचा में अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है करीब 2 बज रहा है, तो कोई टेंशन वगैरह नहीं है। 1 घंटा लगेगा सारा काम करने में। 1 डेढ़ घंटा भी लग जाता है, क्योंकि बर्तन जो माँजने में चूल्हे का बर्तन होता है ना, उसी में 1 डेढ़ घंटा आराम से खींच लेता है, क्योंकि थोड़ा से चूल्हे का बर्तन होता है ना, तो छूटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी थाल को रगड़ लेते हैं, जितना भी सादा सिंपल सा बर्तन है पहले उसको अच्छी तरीके से मिट्टी लगाकर माँज लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जला हुआ बर्तन माँजेंगे। तो जला हुआ बर्तन ज़्यादा ढेर नहीं है दोस्तों, सिर्फ़ एक डेगची है और कढ़ैया है, बस इन्हीं को छुड़ाना है। और आज हमने बड़ी सी कढ़ाई में सब्ज़ी नहीं बनाया, क्योंकि इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था बड़ी सी कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने के लिए। क्योंकि सब्ज़ी अगर ढेर रहता है तो बनाने का मन भी करता है, अगर सब्ज़ी वही कम रहता है तो बनाने का मन नहीं करता है। इसीलिए हमने इस कढ़ाई का इस्तेमाल किया। ये कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई है। देखिए, अगर गैस पे लोग जो खाना बनाते हैं ना, तो पतले मतलब बर्तन रहता है तो सही रहता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो धीक जाता है। चूल्हे पे बर्तन रहता है थोड़ा से बड़ियार, थोड़ा से मोटा, तो सही रहता है, क्योंकि अक्सर उसको बहुत ही रगड़-रगड़ के माँजना पड़ता है, जिसकी वजह से वो माँजते-माँजते पतला हो जाता है। गैस पे उतना ज़्यादा बर्तन नहीं जलता है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ तक का गैस का आँच मतलब जहाँ पर लगता है बर्तन में, वहाँ का जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन हमें क्या पता, हम तो कभी माँजे ही नहीं हैं। यहाँ पर सारा बर्तन हमारा माँज चुका है दोस्तों। यहाँ पर डेगची है जो कि पूरा ही अच्छी तरीके से छुड़ा दिए हैं। अब बारी आती है इनको धोने के लिए। वैसे तो ये कढ़ाई हमको तो याद भी नहीं है कि ये कढ़ाई कब खरीदा गया था। हमको याद भी नहीं है, इतना दिन का ये समझ लीजिए है। उस समय हम लगता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, 4 से 5 साल के होंगे। तब जाकर ये कढ़ाई खरीदा गया था। आज भी ये कढ़ाई चल रहा है। आज भी इस कढ़ाई को 5 साल, 6 साल, अरे मान के चलिए 10 साल भी यूज़ कर सकते हैं। इतना इसके में ताकत है दोस्त। अभी इतना इसे में इतना ज़्यादा ताकत है कि अभी इसमें खाना बनाकर हम लोग खा सकते हैं। इसीलिए इसको हम नहीं रखे हैं। मम्मी बोली कि कभी-कभी मन करेगा तो इसमें भी बनाएँगे। गैस वगैरह पे भी मन करेगा तो इस कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। हमने बोला चलो ठीक है। इसी में का हमारे यहाँ एक तावा भी है, जिसका इस्तेमाल हम चूल्हे पे नहीं करते हैं, गैस वगैरह पे रहता है तो सही रहता है। चूल्हे पे बहुत ज़्यादा वो जल जाता है, इसीलिए उसको माँजने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर हमारा बर्तन लगभग 2 पानी से धुल चुका है, तीसरा पानी है जिससे हम धो रहे हैं बर्तन। थोड़ी देर में हमारा सारा बर्तन धुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रह जाएगा लास्ट में हमारा डक्चा, जो कि पहले ही से 2-3 पानी से उसको धो दिए थे, लेकिन दोबारा से फिर अच्छी तरीके से उसको साफ-सुथरा करेंगे। तो यहाँ पर सारा बर्तन हमने धो लिया है। अब चलिए हाथ वगैरह की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन माँजने से जो राख वगैरह, मिट्टी वगैरह रहता है ना, वो हाथों में लग जाता है तो जल्दी छूटता नहीं है, इसीलिए उसको साबुन या सोड्डा से छुड़ाना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सारा बर्तन धुल के कंप्लीट हो चुका है। चलिए इनको घर में रख देते हैं। अभी जो पीने वाली बाल्टी है उसको भी माँजना है दोस्तों। तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं इसके लिए निरमा पाउडर, क्योंकि निरमा पाउडर डाल के ही माँजेंगे तब जाकर ये कहीं छूटेगा, क्योंकि मिट्टी से माँजने वाला चीज़ नहीं है। प्लास्टिक का सामान है तो भाई निरमे से ही छूटेगा, मतलब सर्फ़ निरमा उसी से छूटेगा। बाल्टी हमारी माँज चुकी है, इनको अच्छी तरीके से साफ-सुथरा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पानी गिरा-गिरा के हम अपने बाल्टी को चमका दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। वैसे मैं बताऊँ तो प्लास्टिक का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन जब लोगों के पास नहीं होता है तो मजबूरी में पीना पड़ता है। स्टील का पानी पीना चाहिए, वरना जो पीतल का हांडा होता है ना, उसमें का पानी पीना चाहिए। पीतल के हांडे का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, सेहत के लिए उसमें का ही पानी पीना चाहिए। लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास अगर पैसा वगैरह है तो वो हांडे का ही पानी पिए, या तो हांडे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो स्टील के बर्तन में पानी पिए, लेकिन प्लास्टिक का
बाल्टी का इस्तेमाल ना करें। हमारे पास नहीं है, हमारे माता-पिता नहीं खरीद पा रहे हैं, इसके वजह से प्लास्टिक में ही हम लोग पानी पीते हैं। यहाँ पर हमने आधा बाल्टी पानी चला लिया है, आधा बाल्टी पानी और भी चलाना है। यहाँ पर हमारी सारी बाल्टी भर चुकी है दोस्तों। यहाँ पर आ गए हैं अब भैंसों के बर्तन की ओर, उन लोगों को भी कोयर वगैरह लगा देते हैं। तो इसमें बढ़िया के खाने भर कोयर है, तो मम्मी बोली कि पहले ये कोयर खत्म हो जाने दो, उसके बाद दूसरा कोयर इन लोगों को चलाया जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ हम आटा चला रहे हैं और थोड़ा सा दरुआ भी उसी में सूखा वाला, उसको भी मिक्स करके चला देते हैं, क्योंकि दोनों आएंगी तो खा लेंगी, बाद में उसके बाद इन लोगों को कोयर चलाया जाएगा। क्योंकि सुबह का ये कोयर बचा हुआ है तो चला जाएगा है ना, तो खा लेंगे। अगर इसी में दूसरा पानी डाल के कोयर चलाया जाएगा तो जो कि नहीं वो लोग खाएंगी, इसीलिए मम्मी बोली कि पहले ये कोयर खत्म हो जाने दो तो उसके बाद कोयर दूसरा चलेगा। तो यहाँ पर हमने कोयर वगैरह चला दिया है, हाथ वगैरह भी साफ सुथरा कर लिया है। कोयर चला दिए, हमारा सारा काम अब खत्म हो चुका है। बर्तन वगैरह हमने धो लिया है दोस्तों। भैंसों को कोयर लगा दिए हैं, क्योंकि कोयर उसमें था तो इसीलिए सिर्फ आटा चला दिए हैं उन लोगों को। आज चल रहे हैं शाम का जुगाड़ करने की, शाम में देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। वैसे गोभी आलू का भुजिया बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। तो आप लोगों को गोभी आलू का भुजिया पसंद है या नहीं पसंद है? हमारे गाँव में जितना भी घर है ना दोस्तों, शाम के 7 बजे सभी लोगों का खाना हो जाता। बहुत ही लोगों को अगर लेट होगा ना तो करीब 8 बजे का समझ ले ना, तो उसके बाद सबका खाना बन जाता है। रात बिल्कुल भी नहीं होगा, 9 बजे ले सब लोगों अपना बर्तन वगैरह धो धा कर बिस्तर में हो जाते हैं। अब भोर में भी वही काम करते हैं कि 4 बजे भोर या 3 बजे या तो 5 बजे। जैसे अब हम लोग लड़की हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 5 बजे भी उठ जाते हैं, और कभी मतलब 5 से बेसी भी हो जाता है हमको उठने में। तो हमारी मम्मी हमको मतलब नहीं डांटती हैं, नहीं बोलती हैं, क्योंकि लड़की है ना। अगर बहू होते हैं तो 3 बजे भोर ही में उठा देती, क्योंकि जब नई नवेली बहुएं आती हैं हमारे गांव में ना, उनको 3 बजे भोर में या 4 बजे भोर में उठा जाता है। क्योंकि उन लोगों को नहाने धोने मेकअप श्रृंगार उंगार करने में करीब 1 घंटा का तो समय लगेगा। अगर 4 बजे उठेंगी तो 5 बजेगा, उसके बाद बाकी का भी काम तो करना पड़ता है। क्योंकि जो नई नवेली बहुएं होती हैं हमारे गांव में, उन लोगों को 7 बजे या 6:30 बजे ले खाना सुबह का रेडी करना पड़ता है, इसीलिए इतना भोर में ही उठाया जाता है। अब हमारा विवाह होगा तो पता नहीं क्या होगा, हमको तो नहीं मालूम है, लेकिन जब भी उठाएंगे लोग तब हम उठ जाएंगे, क्योंकि गांव की लड़की हैं, काम से तो पीछे कभी भागेंगे ही नहीं। तो चलिए चलते हैं, अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा धूप है। अभी समय हो रहा है 3 बज रहा है, तो आप चल रहे हैं इधर से उधर करेंगे, या तो मम्मी के साथ जा रहे हैं बथुआ खुटवाने। दोस्तों आप लोग कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में हम बनाएंगे बथुआ, बैगन आलू टमाटर की सब्जी और लिट्टी और चावल। ठीक है, तो आप लोग पहली बार जानते होंगे कि बथुआ डाल के कोई साग बनाता है, मतलब सब्जी बनाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों। आप सभी को पूरा रेसिपी शेयर करेंगे, ठीक है। आप लोग इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, और कल का वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमसे पहले हमारी माताजी और हमारे भैया जी छत पे हाजिर हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लेकर आ गए हरी भरी सब्जियाँ, जो कि गोभी है, टमाटर है, आलू, इन्हीं का आज बनाएंगे हम भुजिया और रोटी शाम के खाने में। यहाँ पर मम्मी कुछ इतना सारा बथुआ खेतों से इकट्ठा किए हैं, जिसको अभी घास वगैरह उसमें एकाक रहता है तो उसको बीन रही हैं। दोस्तों आज किसी ने बगल में चना का साग दिया था, इसीलिए मम्मी बोल रही हैं कि सुबह में चना का साग चावल बना देना, पुनीत के लिए टिफिन में भुजिया रोटी दे देना। तो हमने बोला कि नहीं, सुबह में बनाएंगे बथुआ, बैगन आलू टमाटर की सब्जी और चावल रोटी। तो मम्मी बोली कि नहीं, इतने दिनों के बाद कहीं चना का साग खाने का मौका मिला है तो साग बन जाने दो। हमने बोला चलिए ठीक है, आपकी जैसा इच्छा वैसा ही करेंगे। तो सुबह में बनाएंगे चना का साग और चावल बनाएंगे। पुनीत को देखते हैं कि क्या देते हैं टिफिन में क्या नहीं देते हैं, क्योंकि कल के साग में हमारा रहेगा बथुआ, पालक, सरसों का पत्ता और चने का साग। दोस्तों चने का साग हम नहीं खाए हैं, क्योंकि खेतों में होता नहीं है, इसीलिए हम खाते भी नहीं हैं। हमारे जो मम्मी के मायके में होता है बहुत ही ज़्यादा चने का साग
होता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सारा सब्जी कट गया। यहाँ पर हमारी माता जी बोल रही हैं जाओ खेतों में ले सरसों का पत्ता ले आओ, लेकिन हमारे खेतों में सरसों का पत्ता नहीं है दोस्तों, सिर्फ गेहूं बोवा गया है, जिसके वजह से हमारे द्वार पे आप लोग देख सकते हैं खेत है, उसी में से हम सरसों का पत्ता निकाल रहे हैं दोस्तों। हमारे गांव में सरसों का खेती उतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम लोग थोड़ा बहुत मतलब बोए होते हैं। अपने अगल बगल थोड़ा से आप लोग देख सकते हैं आरी आरी पूरा बोआ गया है सरसों और बीच में गेहूं है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक मुट्ठी सरसों का पत्ता नोचेंगे, जितना हमारे हाथों में एक हाथों में अमा जाए उतना ही सरसों का पत्ता नोचेंगे, क्योंकि ज्यादा सरसों का पत्ता भी हो जाता है तो नीक नहीं लगता है। लेकिन वैसे सरसों का निराज साग बनाओ तो खाने में टेस्टी लगता है, लेकिन हम लोग तो हमेशा मिक्स ही करके बथुआ में बनाते हैं और पालक वगैरह में डाल के बनाते हैं। साग का सीजन है, भर भर के खा लेना चाहिए कि बाद में पछतावा ना हो कि अरे हमने साग नहीं खाया। इसीलिए साग का सीजन है तो भर भर के खा लेना चाहिए। यहाँ पर जितना मुझे सरसों का पत्ता चाहिए था मैंने उतना ले लिया है। तो चलिए माता जी को भी दे देते हैं ताकि इसको भी वो काट दें। तो यहाँ पर बथुआ चने का पत्ता मम्मी ने काट दिया है, थोड़ा सा बथुआ है कि जो नीचे अभी उसको काटना है। यहाँ पर सरसों का पत्ता माता जी को दे दिए हैं। फाइनली हमारा सारा बथुआ और सरसों का पत्ता चने सब कुछ कट गया है। सुबह सिर्फ धोकर इसको कढ़ाई में बनाना है, तो इसी का वीडियो आप सभी को के पास शेयर करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा आग जल चुका है। यहाँ पर अभी हम लगा रहे हैं कढ़ाई में अपना लेव, जो कि राख का लगा रहे हैं, मिट्टी का बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं। राख का लगाकर उसके बाद राखी चिपका देते हैं ताकि ये मिट्टी हमारा जो मतलब लेव है वो छूटे ना और कढ़ाई ज़्यादा जले भी ना। तो लेव लगा देने से कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं जलती, बिल्कुल भी जिस तरीके से साफ आपका कढ़ाई रहता है उसी तरीके से साफ निकल जाता है, बस हल्के से मांजना पड़ता है उसको। यहाँ पर छोटी छोटी जितनी लकड़ियाँ थी मम्मी ने एक साइड कर दिया और झाड़ू वगैरह भी लगा दिया मम्मी ने। यहाँ पर हम कढ़ाई में डाल दिए सरसों का तेल और मम्मी से कुछ बातें हमारी चल रही हैं। हर गांव में एक ही चीज का प्रॉब्लम होता है कि जहाँ पर महिलाएं इकट्ठा होंगी वहां पर भाषण चलने लगेगा उन लोगों को, मतलब पंचायत पूरा जुटा लेंगी। इनके घर का शिकायत उनके घर का शिकायत यही करेंगी। वैसे तो हमारी माता जी और हम लोग अपने ही घर का बात करते हैं, किसी के घर का बात नहीं करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें लेकर हम दोनों में हंसी चल रही है, यह ही है हमारे माता जी का और हमारा प्यार दोस्तों। और यहाँ पर देखिए हमारा मिर्च वगैरह जीरा वगैरह सब पक गया है। यहाँ पर डाल दिए हैं हमने गोभी और आलू, दोनों डाल दिए हैं। यहाँ पर माता जी हमारी चला रही हैं। यहाँ पर चाकू से हम टमाटर काट रहे हैं। बहुत ही मुश्किल हमको हो रहा है चाकू से टमाटर काटने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा कट जा रहा है हमसे और डर भी लग रहा है कि चाकू हमारे कहीं हाथ में ना लग जाए। लेकिन खुशी की बात ये है कि हमारा चाकू उतना ज़्यादा चोख नहीं है जिसके वजह से हाथ वगैरह नहीं कटने का है। यहाँ पर टमाटर तो काट लिए लेकिन हमारा धनिया पत्ता आप लोगों को देख के हंसी आ रही होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा बड़ा काट दिए हैं। लेकिन खैर छोड़ो, पहले ही सब्जी में डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पर हमारी सब्जी भूज चुका है, इसको हल्का से और ढक के रख देते हैं। यहाँ पर हमने अपना सब्जी भूज लिया था, उसके बाद यहाँ पर टमाटर, कटा हुआ धनिया, लहसुन हमने डाल दिया था। वैसे धनिया तो बाद में डालने वाले थे लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा कट गया कि मम्मी बोली किसी वक्त काट दो। उसके बाद यहाँ पर हल्दी नमक सब दोनों डाल के अच्छी तरीके से चला लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि ये भुजिया है ना, तो इसीलिए इसमें पानी नहीं डालेंगे। आग बहुत ही मध्यम करके इसको पकाएंगे, तब पक जाएगा। पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट का वक्त ये खींचेगा, क्योंकि वो आधा तिया हमारी सब्जी पक चुकी है भूजने में ही। वहाँ पर हमारा सब्जी तो बन ही रहा है, लगे हाथ आटा को भी गूंथ लेते हैं ना, तो क्या पता चला कि सब्जी पक गया, आटा तैयार ही नहीं है। यहाँ पर तीनों लोगों के लिए खाने भर के लिए हमने आटा गूंथ दिया है। वैसे मैं बताऊँ तो 10 या 12 रोटी बनता है, उसमें से 8 या 9 रोटी खत्म होता है, बाकी 2 से 3 रोटियां बच जाती हैं, जो कि गऊ माता, पड़िया रानी और हमारे बकरी रानी को देने के लिए। हमारी बकरी रानी बच्चा देने वाली है दोस्तों, 1-1.5 महीने में बच्चे दे देगी। लगता है कि एदा पारी 2 बच्चा देगी, अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन माता जी हमारी कहती हैं। यहाँ पर हमारा सारा आटा गूंथ गया है दोस्तों, तो चलिए इसको एक साइड करते हैं।
यहाँ पर आ गए हम चूल्हे के पास और थाली हटा दिए हैं कढ़ाई पे ले। हमारी सब्जी बिल्कुल भी अच्छी तरीके से पक गई है। चलिए आप सभी को नज़दीक से दिखा देते हैं। तो देख सब्जी में कितना ज़्यादा अच्छा कलर आ चुका है। वैसे हल्दी नहीं रहता तो सब्जी देखने में भी ठीक नहीं लगता है कि नहीं। हर चीज़ में हल्दी, सब्जियों में हल्दी ही पड़ता है दोस्तों, जिससे हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी सब्जी तो बन गई है। सब्जी को हमने हटा भी दिया। यहाँ पर बैठा देते हैं तवा। तवा को रख दिया है। यहाँ पर मम्मी एक एक बारी बारी से लकड़ियाँ लगा रही हैं। लकड़ी लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। माता जी रहती हैं तो मतलब आग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वरना छोड़ छोड़ के अपना काम रोक के आग भी बीच बीच में लगाना पड़ता है, जिसके वजह से पूरा ही हाथ हर टाइम के लिए फंसा रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी पहली रोटी तैयार हो चुका है गौ माता के नाम पे। तो यहाँ पर पहली रोटी जो हमारी बनती है उसको हम गौ माता, पड़िया रानी को, मतलब तीनों लोग को बंटवारा करके दे देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर गौ माता है तो भाई उन्हीं को दिया जाए, लेकिन हम तीनों को देते हैं। अपने बकरी को भी दे देते हैं और अपनी पड़िया रानी को भी दे देते हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो चुका है, लेकिन अभी पहली रोटी को नहीं फुला रहे हैं। देखते हैं कि कैसे फुलाते हैं। हाथों से ही फुलाना पड़ेगा क्योंकि कुछ लिए के बैठे नहीं हैं। तो यहाँ पर अभी ये अच्छी तरीके से पक्का नहीं है, इसीलिए तब तक तीसरी रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी रोटी पहली पक चुकी है। हाथों से हम फुला रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों को लग रहा है कि इसका हाथ नहीं जल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, हाथ नहीं जलेगा क्योंकि बनाते बनाते आदत सा हो गया है हमको। 3 से 4 रोटी हमारा पक चुका है दोस्तों। यहाँ पर अभी रोटी को बेलन से एक रोटी को बेल रहे हैं दोस्तों। अभी 4 से 5 रोटियां और बनानी है। तो चलिए सबसे पहले इनको फुला लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी रोटियां फूल जाती हैं, लेकिन जो पूड़ी वगैरह रहता है उन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा ही शाम हो चुका है। अब अंधेरा बनना स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो गया है, जिसके वजह से साफ बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रहा होगा। तो थोड़ी थोड़ी करके आप सभी को कष्ट झेल के आप सभी को दिखाने की कोशिश हमने किया है। तो आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करिए हमारा। अब लास्ट में एक लिट्टी बनाएंगे जो कि हथुआ लिट्टी उसको बोला जाता है। तावे पे सेक के फिर उसको आग में फुलाएंगे, क्योंकि तावा पे का फूला लिट्टी हमारी माता जी नहीं खाती हैं। हम तो खा लेते हैं, हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ही मोटा रहता है उतना ही ज़्यादा अंदर से पक जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें घी वगैरह भी लगाकर खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पर सिर्फ आखिरी रोटी है, उसके बाद लास्ट में हमारा लिट्टी है। तो चलिए हमारी रोटी पक चुकी है, इसको भी फुला लेते हैं। उसके बाद अपना लिट्टी वगैरह हम सेकेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से फुला लेते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से फूल गया। रोटी बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रोटी बहुत ही ज़्यादा फूलती है। तो यहाँ पर आग वगैरह अब नहीं लगाएंगे, और वैसे भी गोईठी का आग नहीं है, लकड़ी का आग है। तो लकड़ी का आग बहुत ही जल्दी बुझ जाता है दोस्तों, वरना मतलब खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक साइड से हमारा लिट्टी पक चुका है तो दूसरे साइड से हमने पलट दिया है। यहाँ पर हमने तावा को नीचे उतार दिया है। अब आग में अपना लिट्टी फुलाएंगे। तो पहले जिस साइड से हमने अपना लिट्टी तावा पे रखा था वो पहले उस साइड से रखेंगे और लास्ट में उसको पलट के रख देंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से फूलेगा। फूल के फिर इसके बाद ये फट भी जाएगा, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ही फूल जाता है ना, इसके वजह से फूल के फाट जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फट के पूरा धुआं धुआं निकलने लगा। यहाँ पर हमारी लिट्टी भी पक गई है दोस्तों। यहाँ पर चलिए इसको तवा पे रख के इसको अच्छी तरीके से झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका पोपर हम लोग बोलते हैं वो जल चुका है। तो टेस्टी टेस्टी लिट्टी तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। यहाँ पर सब्जी में देखिए कितना अच्छा कलर आया चुका है। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं खाने के लिए। सबसे पहले दोनों लोग हम लोग इसी में खाना खाएंगे, मैं और मेरा भाई दोनों लोग, इसीलिए इतना सारा सब्जी निकाले हैं। हमारी थाली बिल्कुल भी रेडी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पर हमने थाली में 3 से 4 रोटियां रख लिया है, इतना सारा सब्जी रख लिया है। अब दोनों भाई बहन मिलकर खाएंगे। वहाँ पर हमारी माता जी खाना खा रही हैं दोस्तों। चलिए खाना खा लेते हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा खाना बन गया, हमने खा भी लिया, पूरा परिवार खा लिया है खाना। अब सब लोग जा रहे हैं बिस्तर में सोने के लिए। अभी समय हो रहा है करीब 6:30 बज रहा है। हम कहते हैं ना इधर 7 बजे ले खाना बन जाता है। हमारा खाना हो चुका है, आप लोगों का हुआ है कि नहीं हुआ है? अब बन गया है तो जल्दी जल्दी जा
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सो जाइए आप सब, हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। बाय बाय।